हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट था जो आरपीएससी फर्स्ट कैटेगरी चल रहा था वो लगभग पूरा हो गया है और हम चाहते हैं कि उसके साथ एक सब्जेक्ट और पैरेलल में चलवाया जाए जिससे आपकी तैयारी जो है समय पे पूरी हो या कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए, जो हम सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं उसका नाम है वेव एंड ऑसिलेशंस। एक्चुअली ये सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में पहले चला करता था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि इसके कुछ टॉपिक्स मैकेनिक्स में जोड़ दिए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। यदि आप आरपीएससी का सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक स्पेशली मेंशन की हुई है। तो हमको क्या करना है, इस बुक को तैयार करना है क्योंकि आरपीएससी का डिमांड है। लेकिन सिलेबस में इस बुक में कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं और वो है साउंड। साउंड में नॉइस हो गया, लाउडनेस हो गया, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आते साउंड के, इजी क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आया था, 2018 वाले पेपर में भी आया था। तो चलिए, वेव एंड ऑसिलेशंस में ध्यान रखना, यदि ये बुक है तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेव वाला पार्ट जिसमें वेव की प्रॉपर्टी, वेव का इन्फॉर्मेशन, वेव की टाइप्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं कि किस केस में ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है और भी कई सारे केसेस होते हैं। ऑसिलेशंस में हम जितने भी तरह के ऑसिलेशंस हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ड्राइवन ऑसिलेशंस हैं, सारे पढ़ने वाले हैं। और उसकी कई सारी स्पेशल कंडीशन होती है कि हैवी डैम्प्ड है, लोअर डैम्प्ड है या क्रिटिकल है। तो सारी कंडीशंस अपन लोग इसमें तैयार करेंगे और साउंड के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो वेव जो ऑसिलेशन वाला पार्ट है, यदि आप आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं इस बुक से पूछे जाएंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि रेयरेस्ट कंडीशन होता है, माना इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको यहाँ फिर 4 क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 5 या 6 एवरेज हमको देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसके क्वेश्चन जो हैं इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। वेव के क्वेश्चन तो इजी हैं, हो जाएंगे आपसे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आप पेपर्स को स्टडी करके ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके डाटा भी आरपीएससी चेंज नहीं करती, सीधे क्वेश्चन उठाएगी और आंसर्स भी वही मिलेगा, आपको सीधा टिक करके आना है, ठीक है। और ऑसिलेशंस की खास बात यह है कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इसके फॉर्मूले में ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन ऑसिलेशंस के फॉर्मूले को तैयार करने के लिए यदि हम उनको लिंक से तैयार करें, यदि हम उनको थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन समझते हुए तैयार करें, तो हमको ऐसा लगता है कि याद करना थोड़ा आसान है। बाकी का चैप्टर पढ़ाने के बाद जो एक हम समरी तैयार करवाते हैं, जो लिंक से एक फॉर्मूले डिजाइन करवाते हैं, वो उस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि वहाँ हमको डेरिवेशन तो करने नहीं है, तैयार तो एक स्पेसिफिक तरीके से ही करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन भी गलत ना हो और हमको फॉर्मूले भी याद रहें। साउंड के बारे में आपको बता दिया, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2-3 फॉर्मूले हैं, उनसे ही हमारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन साउंड की एक बात और ये है कि साउंड हमको पढ़ने को मिलता है 11वीं क्लास के वेव वाले टॉपिक में। तो यदि 11वीं क्लास वाले पोर्शन से वेव में साउंड से क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ से साउंड से नहीं आएगा, मतलब ग्रेजुएशन पार्ट से नहीं आएगा। और यदि यहाँ से साउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेव वाले पार्ट से फिर नहीं आएगा। मतलब पूरे पेपर में साउंड से एक क्वेश्चन आना है, चाहे वो नॉइस से आ सकता है, चाहे वो डेसिबल में पूछे गए लाउडनेस से आ सकता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ आ सकता है। तो आप उसको ज़्यादा परेशान ना हो, यहाँ भी हम तैयार करवाएंगे और वहाँ भी हम तैयार करवाएंगे वापस। तो और भी यदि जैसे आप इसको डिटेल में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 क्वेश्चन, यदि मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, या ऐसा करते 5 मान लेते हैं, तो 5 में से जो है वो 2 क्वेश्चन आपके वेव से आने की उम्मीद रहती है और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑसिलेशन से और 1 पूछा जाएगा आपका साउंड से। यदि साउंड से नहीं आया तो हो सकता है यहाँ 3 हो जाएं, ठीक है। ऑसिलेशन से वैसे मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ऑसिलेशन पार्ट्स में कई सारे ऑसिलेटर्स को जोड़ा हुआ है। हमने पहले भी इसी वीडियो में आपको बता दिया है, वापस एक बार बता रहे हैं, इस बुक की कंडीशन क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको सीधे ही प्रिपेयर करने हैं। हमको आपको बता तो देंगे कैसे होते हैं, लेकिन आपका उनको डाटा जो है वो अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो सेम क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। और प्रॉब्लम ये है, आरपीएससी के कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सॉल्व होने में
चाहे आप घर पे सॉल्व करो, चाहे वह एग्जाम पेपर में सॉल्व करो, तकरीबन 10 मिनट तक ले लेते हैं और वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले ही प्रिपेयर करके जाएं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, ड्राइव इन ऑसिलेटर से था शायद, है ना। उस क्वेश्चन में क्या था, एक लंबा पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन उसका लास्ट आंसर जो है ऑप्शन में था, तो हमको सीधा वहाँ से करना है उसको। यदि हम पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम जो है स्पेशली इस बुक के लिए हमने एक स्पेशली तरीका अपनाया है, और वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ये कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को बोर्ड पे करवाया जाए, जिससे आप क्या है कि उनको सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ, और उनका जो एक फिक्स पैटर्न है, जिस पैटर्न से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो आप सीख पाएँ, ठीक है। तो आप ये बुक ज्वाइन करें, देखते रहें ये सारे लेक्चर्स। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, कुछ लेसन्स, कुछ लेक्चर्स उसमें बाकी हैं, फिर हम नया सब्जेक्ट तुरंत चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।